अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा बूटस्ट्रैप सीरीज का 8 वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप में पैडिंग के रिलेटेड क्लासेस कौन कौन सी हैं उनको आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड, जैसा कि मेरे पास देखें एक रो और उसके अंदर डिव है और उस पर मैंने डिव पे क्लास लगाई हुई है कॉल MD3। मतलब कि इस डिव को मैंने 3 ग्रिड की जो है वो विड्थ दी है। अब इस डिव पे जो है वो मैं पैडिंग लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन क्लासेज आती हैं बूटस्ट्रैप में, जिनको यूज करके हम पैडिंग जो है वो लगा सकते हैं। जब मैं इस पे पैडिंग लगाऊंगा तो ये हमें कुछ इस तरह की दिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, इस पे चारों साइडों से जो है वो पैडिंग आ चुकी है इस डिव पे। तो यहाँ पे फ्रेंड, आपको जैसे कि पता है कि हमारे पास CSS में पैडिंग का रिलेटेड जो है वो 5 क्लासेज आती हैं। एक होती है पैडिंग, जो कि ये कह लें कि सभी का शॉर्ट हैंड होता है CSS में। इस पैडिंग को यूज करके हम जो है वो चारों तरफ से पैडिंग दे सकते हैं किसी भी डिव को या किसी भी HTML के एलिमेंट को। अब यहाँ पे देखें, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, और ये हमारे पास जो है वो CSS में प्रॉपर्टीज होती हैं पैडिंग के रिलेटेड। अब यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप में भी ये बिल्ट इन क्लासेज आती हैं, जिनको यूज करके हम HTML के किसी भी एलिमेंट पे जो है वो पैडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, अगर आप पैडिंग चारों तरफ से देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में आती है P और हाइफन। यहाँ पे हम नंबर देते हैं। नंबर मतलब कि साइज बताते हैं कि कितनी हमने जो है वो पैडिंग देनी है। ये साइज कितनी तरह का हो सकता है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर आप पैडिंग लेफ्ट से देना चाहते हैं तो उसके लिए बूटस्ट्रैप में हमारे पास क्लास होती है PL। PL का मतलब पैडिंग लेफ्ट। ऐसे ही PR पैडिंग राइट, PT पैडिंग टॉप, PB पैडिंग बॉटम। अब यहाँ पे ये जो नंबर है ना हमारे पास बूटस्ट्रैप में होते हैं वो 0 से लेकर 5 तक होते हैं। यहाँ पे देखें, और हर साइज के मुताबिक जो है वो वहाँ पे उनका साइज डिफाइन है बूटस्ट्रैप में। जैसे कि यहाँ पे देखें, हमारे पास 0 है, 0 से लेकर 5 तक। अगर आप 0 देंगे तो 0 पिक्सल की पैडिंग रहेगी। 1 देंगे 0.25 REM। ये REM क्या होता है? ये हमारे पास CSS में एक यूनिट होता है। इस पे मेरी डिटेल वीडियो में मौजूद है, उसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा यहाँ पर आई बटन में। आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। और अगर आप 2 देंगे तो 0.50 मतलब पीछे पीछे वाले का डबल हो जाएगा। ऐसे 3 पे 1 REM। हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 5 है, जिसपे हमारे पास जो साइज बनता है पैडिंग का वो होता है 3 REM। तो चलिए इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक HTML का न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। जहाँ पे देखें, मैंने जो हमारे पास बूटस्ट्रैप की फाइल हमने डाउनलोड अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट वीडियो में डाउनलोड करके उसको लगाना सीखा था, वो मैंने लगाई हुई है यहाँ पे पहले से, और उसको यहाँ पे लिंक भी कर रखा है। इसके अलावा मैंने कस्टम CSS की फाइल भी जो है वो एक अटैच की है इसके साथ, और जो मेरे पास ये कस्टम CSS है यहाँ पे ओपन भी है। इसमें मेरे पास जो बूटस्ट्रैप में कंटेनर क्लास होती है उसको बॉर्डर लगाया, रो क्लास को लगाया, और यहाँ पर कलर के रिलेटेड मैंने 3 जो है वो अलग अलग खुद से क्लासेस डिफाइन की है, ताकि हम ये जिन पे भी अप्लाई करें उनके बैकग्राउंड पे ये कलर अप्लाई हो जाए। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए, मैंने एक डिव है उस पर क्लास लगाई है कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर एक डिव पे मैंने क्लास लगाई हुई है रो। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक जो है वो 5 या 3 कॉलम का जो है वो एक डिव लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिव पे क्लास लगा दी कॉल और MD ब्रेक पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 5 कॉलम की, चले 5 कॉलम का कर दिया मैंने। और इसके अंदर मैं रैंडम सा 20 वर्ड का या 30 वर्ड का पैराग्राफ लिख देता हूँ, जो कि मैंने लिख दिया। अब ऐसे ही नीचे मैं एक और डिव लेता हूँ, उस पे मैं जो है वो क्लास लगा देता हूँ कॉल -MD-3 का लगा देते हैं चले। और यहाँ पे इसके अंदर भी मैं जो है वो लॉरम रैंडम सा लिख देता हूँ, जैसे कि 15 वर्ड का। और यहाँ पे मैं कलर, जो हमने कलर के रिलेटेड क्लासेस बनाई है वो भी यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूँ पिंक, और यहाँ पे नीचे मैं लगा देता हूँ जैसे कि ग्रीन। सेव करता हूँ, और ये फाइल मैंने ब्राउजर में भी ओपन कर रखी है जो कि आपके सामने है। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो दोनों डिव जो है वो आ चुकी हैं, ये जिनकी हमने 5 ग्रिड की विड्थ दी है, और ये हमारे पास 3 ग्रिड की। अब हमने जो है वो पैडिंग का रिलेटेड क्लासेस देखनी है। अब यहाँ पे पैडिंग आप किस तरह से देना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें, पहले मैं आपको ऊपर वाली डिव में यहाँ पैडिंग के रिलेटेड क्लासेस जो है वो चारों साइडों से पैडिंग आती है, जो कि P है हमारे पास पहली, मैं वो ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा P हाइफन, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको साइज बताया 0 से लेकर 5 तक आप कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैक्सिमम नंबर देता हूँ जो कि है हमारे पास 5। इसको देने से हमारे पास जो 3 REM की जो है वो पैडिंग डल जाती है। सेव करके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये पहली डिव पे मैंने लगाया है, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से हमारे पास 5 REM की पैडिंग जो है वो इस डिव पे लग चुकी है। आप किसी एक साइड से देना चाहते हैं, जैसे कि आप टॉप से देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे टॉप पे आपको करके दिखा देता हूँ। मैं PT कर देता हूँ, पैडिंग टॉप, इसका मतलब PT मतलब पैडिंग टॉप से कितनी, 5 की। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें कहीं साइड से जो है वो नहीं आ रही पैडिंग, और ऊपर से पैडिंग आ रही है। यहाँ पे मैं एक
और चीज आपको बताता चलूं, ये जो हमारे पास अब देखें इस डिव पे मैंने कोई पैडिंग की क्लास अभी नहीं लगाई, तो यहाँ पे देखें इस साइड से थोड़ी सी पैडिंग जो है वो आ रही है। तो ये कॉल क्लास के साथ भी हमारे पास बूटस्ट्रैप में थोड़ी सी पैडिंग आती है चारों तरफ से, ठीक है। इसके अलावा आप अगर अपनी खुद से कोई सेट करना चाहें तो वो भी आप अपनी कस्टम क्लास बना के इसमें लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये साइज ही आप दें, इसके अलावा भी अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास बिल्ट इन क्लासेज आती है बूटस्ट्रैप में, ठीक हो गया। अब मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ कि रिस्पॉन्सिव भी है या नहीं। यहाँ पे देखें मैंने पैडिंग टॉप से दी है, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ से, इसको मैं जो देखिए रिस्पॉन्सिव करके देखते हैं हम, तो यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन का साइज कम करता हूँ। देखिए जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे देखें अभी भी पैडिंग ऊपर से जो है हमारे पास आ रही है। यहाँ पे देखें जिस मर्जी स्क्रीन साइज पे मैं इसको ले जाऊं, ये देखिए ऊपर से पैडिंग तो इसमें रहेगी ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखें जितना मर्जी एक्स्ट्रा स्मॉल हो ऊपर से पैडिंग जो है वो हमें मिल ही रही है। इसको भी रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं हम, उसको मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। और हमारे पास हमने पैडिंग भी देख ली, पैडिंग टॉप भी देख लिया, पैडिंग बॉटम लेफ्ट राइट सभी आप जिसमें से चाहें वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि नीचे वाले डिव को मैं पैडिंग राइट से लगा देता हूँ, PR मतलब पैडिंग राइट हाइफन कितना साइज होगा मैं इसका 3 कर देता हूँ। चलिए सेव करके चेक करते हैं यहाँ पे किसको राइट से पैडिंग लगी है या नहीं। इस वाली डिव पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी राइट तो इस साइड से दे दिया हमने, इसको पैडिंग लेफ्ट देते हैं तभी हमें इफेक्ट नजर आएगा। यहाँ पे देखिए लग तो चुकी है वैसे, लेकिन मैं PL करता हूँ इसको, PL पैडिंग लेफ्ट सेकंड डिव पे हम लगा रहे हैं इसलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, मैं उसको बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, मैं क्लियर नजर नहीं आ रही, 5 कर देता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें यहाँ से आपको क्लियरली जो है वो पैडिंग नजर आ रही होगी पैडिंग लेफ्ट से, तो इस पे लग चुकी है, ठीक है। अभी ये जितना मर्जी स्क्रीन का साइज रहे ये जो है वो पैडिंग लगे ही रहेगी हर स्क्रीन साइज पे। तो अब यहाँ पे फ्रेंड अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव करना चाहें, मतलब किसी स्क्रीन साइज के बाद ये पैडिंग हम रिमूव करना चाहें, मतलब एक्चुअल जो है वो इसकी पैडिंग उसमें आ जाए ये डिव, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जैसा कि आपको पता है कि अलग 5 तरह के जो है वो ब्रेक पॉइंट आते हैं बूटस्ट्रैप में। चलिए अब उनको देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास टोटल जो है वो 5 ब्रेक पॉइंट आते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। यहाँ पे स्क्रीन साइज की विड्थ भी डिफाइन है कि एक्स्ट्रा लार्ज के लिए स्क्रीन साइज का साइज क्या होता है, 1200 या 1200 से ज्यादा पिक्सल ऐसे। अब हम पैडिंग की क्लासेस को इन ब्रेक पॉइंट के साथ यूज करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें मैं पैडिंग अगर पैडिंग की क्लास को यूज करना चाहता हूँ जिसको जो है वो सभी चारों साइडों से पैडिंग आती है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा P हाइफन, और यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट बताऊंगा। जैसे कि मैं एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पर करना चाहता हूँ या LG पे या मीडियम पे या SM पे, और यहाँ पे हैश की जगह मैं नंबर बताऊंगा 0 से लेकर 5 तक, जो भी मैं जिसकी तरह की पैडिंग जो है वो देना चाहता हूँ। अब ये बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें कोई डिव है उस पे मैंने पैडिंग लगा दी PT मतलब पैडिंग टॉप से, और यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया MD मीडियम स्क्रीन, और यहाँ पे मैंने फर्ज करें लिख दिया 5 साइज की, मतलब 3 REM की पैडिंग मैंने डाल दी। अब ये वर्क कैसे करेगा, यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट कौन सा दिया है, MD मीडियम स्क्रीन के लिए। तो यहाँ पे ये वर्क कैसे करेगी, जब तक तो हमारी स्क्रीन का साइज 768 पिक्सल है या इससे ज्यादा है तब तक तो हमें ये जो हमने पैडिंग ऐड की है हमें नजर आएगी। लेकिन जैसे ही 768 पिक्सल से कम होगा स्क्रीन का साइज, तो जो हमने पैडिंग ऐड किया है वो हमें नजर नहीं आएगी, वो अपनी एक्चुअल पैडिंग जितनी बाय डिफॉल्ट आती है वो हमें नजर आएगी। चलिए अब इन ब्रेक पॉइंट को भी ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए दोनों डिव पे मैंने ऊपर वाले में पैडिंग टॉप 5 दी हुई है, नीचे वाले में मैंने पैडिंग लेफ्ट से 5 दी हुई है, और यही फाइल यहाँ पे ओपन है। अभी मैं अगर आपको चेक करवाता हूँ इंस्पेक्ट करके, तो मैं जिस भी स्क्रीन साइज पे इसको लेके जाऊंगा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट से भी पैडिंग आ रही है और टॉप से भी आ रही है। मैं इसको और छोटा करता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैं देखें काफी छोटा ले आया, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से भी पैडिंग आ रही है और यहाँ पे टॉप से भी आ रही है। ऐसे मैं इसको जितना मर्जी छोटा कर लूँ, तो ये देखिए हर तरफ से ऊपर से भी पैडिंग आ रही है इसके, और इधर से इसके लेफ्ट से भी पैडिंग आ रही है। अब यहाँ पे हमने इसी चीज को जो है वो ब्रेक पॉइंट के साथ अगर हम देंगे रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चलते हैं अपने VS कोड में, यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ब्रेक पॉइंट ऐड कैसे करते हैं, जैसे कि जिसको हमने पैडिंग टॉप दी हुई है ना, इसके आगे हाफिन लगा के मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट बताऊंगा। जैसे कि मैं MD बता देता हूँ कि मीडियम स्क्रीन के लिए। अब जब तक तो स्क्रीन का साइज 768 पिक्सल से ज्यादा रहेगा या 768 पिक्सल तक रहेगा, तब तक तो हमें ये पैडिंग नजर आएगी ऊपर से 5 मतलब 3 REM की। जब जैसे ही स्क्रीन का साइज मीडियम स्क्रीन से कम होगा तो ये हमें पैडिंग दिखना बंद हो जाएगी। मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके। अब अभी देखें हमें पैडिंग यहाँ पे टॉप से नजर आ रही है, मैं इसको छोटा करता हूँ। देखिए मैं जैसे ही छोटा कर रहा हूँ, देखिए अभी भी नजर आ रही है, और मैं इसको छोटा करता हूँ
तो देखें जैसे ही मीडियम स्क्रीन के साइज में गई 768 पिक्सल से कम हुआ साइज स्क्रीन का, तो यहाँ पे देखिए ऊपर से पैडिंग हमें दिखना बंद हो चुकी है। यहाँ पे देखें अब जिस भी नीचे चल जाएंगे तो हमें पैडिंग ऊपर से नहीं नजर आ रही, जबकि जब तक मीडियम स्क्रीन से ज्यादा है स्क्रीन का साइज, तो यहाँ पे देखो ऊपर से हमें पैडिंग नजर आ रही है। तो ये रिस्पॉन्सिव भी अब हो चुकी है। तो ऐसे आप कोई भी ब्रेक पॉइंट किसी भी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आप ऐसे जो है इसके साथ पैडिंग के साथ यूज कर सकते हैं। अब नीचे वाले भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अब नीचे वाली पे मैं लार्ज पे लगा देता हूँ, यहाँ पे PL-LG। अब लार्ज स्क्रीन का मैंने ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया सेकंड डिव में। अब ये होगा क्या, जब तक तो स्क्रीन का साइज लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है तब तक हमें लेफ्ट से पैडिंग नजर आएगी, लेकिन जैसे ही लार्ज स्क्रीन से कम होगा तब हमें पैडिंग जो है वो लेफ्ट से नजर आना बंद हो जाएगी। इसको भी मैं चेक करवाता हूँ आपको। यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ, मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमें जो है वो यहाँ से पैडिंग नजर आ रही है, लेकिन अब मैं इसको छोटा करता हूँ स्क्रीन का साइज। देखिए मैं अभी भी छोटा कर रहा हूँ और छोटा कर रहा हूँ। ये देखें जैसे ही लार्ज स्क्रीन साइज, यहाँ पे देखें अभी लार्ज से बड़ा था साइज तो हमें यहाँ पे पैडिंग नजर आ रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जो छोटा करता हूँ, तो देखें जैसे ही लार्ज स्क्रीन साइज से छोटे स्क्रीन पे चला गया तो यहाँ पे देखें जो बाय डिफॉल्ट होती है थोड़ी सी पैडिंग जो कॉल क्लास के साथ हमें मिलती है वही हमें नजर आ रही है, जबकि दूसरी जो है वो हमें पैडिंग खत्म हो चुकी है। तो ऐसे आप इनको पैडिंग वाली क्लासेस को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं ब्रेक पॉइंट ऐड करके। ठीक है, तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।